भक्तों, जय माँ दुर्गा। शुभ नवरात्रि। आज हम जानेंगे चौथे दिन नवरात्रि के माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, किस चीज़ का भोग लगाएं, कथा वृत्तांत इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भक्तों, जब संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। भक्तों, माँ का अलौकिक स्वरूप आप देखकर, मनमोहक रूप को देखकर मोहित हो जाएंगे और माँ के चरणों में अपना शाश्वत न्यौछावर कर देंगे। तो भक्तों, प्रेम से माँ कुष्मांडा की आपको पूजा करनी है। तो आइए और जानते हैं विस्तार से। 6 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की आदि शक्ति माना जाता है। माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का स्वरूप सबसे उग्र माना गया है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण संसार में अंधकार छा गया था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। माना जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उनकी आरती के साथ पूजा समाप्त होनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। भक्तों, शारदीय नवरात्र के दिन चौथे देवी कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इस समय पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा के समय आप देवी माँ को पीला चंदन ही लगाएं। इसके बाद कुमकुम, मौली, अक्षत चढ़ाएं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा केसर लेकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हुए देवी को अर्पित करें। अब ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें और दुर्गा सप्तमी सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करें। माँ कुष्मांडा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा में देवी को पीले वस्त्र, पीली चूड़ियाँ और पीली मिठाई अर्पित करें। देवी कुष्मांडा को पीला कमल प्रिय है। मान्यता है कि इस देवी को अर्पित करने से साधक को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है और धन धान से भी परिपूर्ण हो जाता है। माता जी को आप किस चीज़ का भोग लगाएं? माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि, यश और निर्णय की क्षमता में वृद्धि होगी। मालपुए का भोग लगाने के बाद स्वयं खाएं और ब्राह्मण को भी दान दें अथवा गरीबों में भी दान दें। माँ कुष्मांडा का मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कापालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी नमो नमः। भक्तों, आइए आप कथा वृत्तांत शुरू करते हैं। भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार पर्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईसत हास्य से अंधकार को मिटाकर ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोकों में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकता। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवसित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है।
इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में काशमुंड कुमड़े को कहते हैं। बालियों में कुमड़े की बाली इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जा सकती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में उपस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और आंचल मन से कासमुंडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माता कासमुंडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से भक्तों की आयु, यश, बल और आरोग्य बुद्धि पैदा होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे भक्तों किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति कर सकता है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। माँ कासमुंडा उपासना मनुष्य को आदियों विधियों सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा अत्यंत सुगम है। वह आराम से भक्तों के द्वारा की जा सकती है, अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले भक्तों को माता की उपासना सदैव करना चाहिए। अतः अंत में अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वाले भक्तों को उपासना में सदैव माता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो भक्त माता की सच्चे मन से उपासना करते हैं तथा दूसरों के प्रति सद्भाव रखते हैं, माता उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। भक्तों, माता के इस प्रभाव से भक्तों को माता अति प्रिय है और माता बहुत ही सुगमता व तुच्छ सी वस्तुओं से भक्तों के लिए प्रसन्न हो जाती हैं और अत्यंत प्रभावशाली वरदान प्राप्त करती हैं, जिससे भक्तजन वरदान पाकर अपना कार्य सिद्धि सुगमता से पूर्ण कर लेते हैं। तो भक्तों, माता के लिए एक कमेंट में जय माता दी लिखना कतई ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ कुष्मांडा।